चलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें यूज़र कैसे ऐड किया जाता है, उसमें परमिशन कैसे ऐड की जाती है। चलो हम देखते हैं। पहले AWS का IAM सेक्शन ओपन कर लो। ठीक है, IAM ओपन हो गया। उसके बाद यूज़र ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। ग्रुप क्या यूज़ करते हैं, एक बार आप ग्रुप क्रिएट कर लो, उसके बाद उसमें यूज़र्स ऐड कर लो, उसके बाद उस पर परमिशन अप्लाई कर लो। ग्रुप तभी क्रिएट करना है जब आपको ज़रूरत है, आपके पास मेल आ जाए उसके बाद ही। ठीक है, क्रिएट ग्रुप, ग्रुप का नेम डेव। ठीक है, मुझे परमिशन अटैच अभी नहीं करनी है, हमें टेस्टिंग करनी है। ठीक है, क्रिएट यूज़र ग्रुप। ठीक है, ग्रुप तो क्रिएट हो गया। अब हम यूज़र क्रिएट करते हैं। क्रिएट यूज़र, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको यूज़र कैसे क्रिएट करना है। चलो, riya@123.com। ठीक है, मुझे कंसोल एक्सेस प्रोवाइड करना है। ठीक है, IAM यूज़र क्रिएशन। ठीक है, मुझे ऑटो जनरेटेड पासवर्ड रखना है, मुझे कोई पासवर्ड रिसेट नहीं करवाना। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद मैं जो यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ, मैं यहाँ से ही उसको ऐड कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, आप ग्रुप का नाम चॉइस कर लो। ठीक है, नेक्स्ट। ऑटोमेटिकली वो यूज़र उस ग्रुप में चले जाएगा। देखना है, चलो CSV फाइल हमने डाउनलोड भी कर ली। ठीक है, हमें यूज़र देखना है ना। ठीक है, ये देखो एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ, इसके बाद हमने वो यूज़र ऐड किया हुआ। हमने इस पर परमिशन अभी तक अप्लाई नहीं की, ना ही कोई परमिशन हमने यूज़र को दी। तब भी यूज़र कौन सा सर्विस एक्सेस कर पाता है या नहीं, हम देखते हैं। चलो देखते हैं। हमने यहाँ पे 2 बकेट्स क्रिएट किए। ठीक है, इसके बाद भी वो यूज़र ये बकेट्स एक्सेस कर पाता है कि नहीं, हम वो देखते हैं। ठीक है, इनकॉग्निटो मोड ओपन कर देता हूँ। उसके बाद जो रिया की परमिशन से हम उसको दे देंगे जो भी हमें टेस्टिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे कंसोल का URL दे दिया मैंने। इसके बाद रिया का यूज़र नेम। ठीक है, रिया का यूज़र नेम नहीं दे दिया। उसके बाद रिया का पासवर्ड। ठीक है, सभी इंफॉर्मेशन तो हमने दे दी है। उसके बाद कंसोल ओपन हो चुका है इसका। अब हम टेस्टिंग क्या करने वाले, जो हमने ग्रुप मतलब जो बकेट्स क्रिएट की हुई है वो एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। ठीक है, हम S3 बकेट पे चले गए। अभी हम फिलहाल उस यूज़र के अकाउंट पे, यहाँ पे बकेट्स। ठीक है, इसको कोई परमिशन ही नहीं कि तुम कौन सा भी चीज़ एक्सेस कर लो। यहाँ पे बकेट की लिस्ट भी शो नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि यू डोंट हैव परमिशन टू लिस्ट बकेट्स। ठीक है, हम अब कंसोल पे जाके उस को परमिशन दे देते हैं कि रीड ओनली। किसको देना है अब हम परमिशन, ऑब्वियसली ग्रुप को अटैच परमिशन। अभी मैं ग्रुप पे हूँ, ग्रुप के परमिशन सेक्शन में हूँ। उसके बाद अटैच पॉलिसी कर देता हूँ। ठीक है, हमें इसकी रीड ओनली पॉलिसी देंगे, इसलिए रीड ओनली। ठीक है, सिलेक्ट किया, अटैच किया, ऑटोमेटिकली परमिशन ग्रुप को भी असाइन हो जाएगी। उसके साथ ही साथ वो ऐड किए हुए यूज़र्स को भी परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, ये देखो riya@123 हमने ऐड किया हुआ यूज़र, परमिशन जो हमने दे दिया। अब हम चलते हैं उसके अकाउंट पे, रिया के अकाउंट पे आ गए हम। रिफ्रेश कर लो, आप अभी देख पाएंगे कि उसको एक बकेट के लिए एक्सेस हो जाएंगे, बकेट के अंदर के फाइल भी एक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, ये बकेट एक्सेस हो गए तो हमने उसको रीड परमिशन ही दे दिया है,
तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं कर पाएगी। हाँ, वो देख पाएगी, डाउनलोड कर पाएगी, बट डिलीट नहीं कर पाएगी। यहाँ पे अभी तक मैंने अपलोड कोई भी कुछ किया नहीं है। चलो यहाँ पे एक फाइल अपलोड कर देता हूँ मैं। अपलोड में एक फाइल अपलोड कर देता हूँ, उसके क्रेडेंशियल में यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपलोड हो चुके। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद वो क्रेडेंशियल दिख जाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओपन किया तो मैं वो फाइल डाउनलोड भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं अब डिलीट कर देता हूँ रिया। ठीक है, डिलीट। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कर पाऊँगा इस यूज़र से, डिलीट यूज़र करके। ठीक है, डिलीट ऑब्जेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उसको रीड परमिशन जो दी है, थोड़ी मैंने फुल परमिशन दे दी है उसका। अगर फुल परमिशन ट्राई करनी है, देखो कैसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ कि जो मैंने परमिशन इसको दे दी है, ग्रुप को क्या दी है मैंने, रीड ओनली। अगर आपको केयरफुली काम करना है तो मैं इसे वाट कैसे लगा रहा हूँ देखता हूँ। एक कंपनी का अकाउंट है, आप मान लो, वहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन दे दी है, या फिर आपको बताया गया है कि कुछ लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन दे दो। उनसे पूछना कि आपको यूज़ करना आता है कि नहीं। चलो वो बात की बात है। रीड परमिशन जो है मैं हटा देता हूँ इसके। ठीक है, मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसको एडमिन की मैं फुल एक्सेस दे देता हूँ इस तरीका। आप भी किसी को एक्सेस देना चाहते तो सोच समझ कर दे दो, ये सिर्फ फुल एक्सेस। ठीक है, अब देखो, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैंने को रिया को परमिशन दे दी, मतलब उस ग्रुप को परमिशन दे दी। अगर रिया का दिमाग घूम गया तो रिया क्या कर सकती है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये कंपनी की इम्पोर्टेंट फाइल क्रिएट हो चुकी है, ये सिर्फ बकेट में आपके। ठीक है, तो आपने कहा कि रिया को वो फाइल डाउनलोड करके लाओ और ओपन करके देख लो। ठीक है, आपको पता नहीं कि रिया क्या कर सकती। ठीक है, और रिया अंदर गई। ठीक है, उसके बाद रिया ने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और डिलीट किया। मैंने ग्रुप को परमिशन क्या दे दी है, सिर्फ फुल परमिशन, यानी कि वो कुछ भी ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, मैंने डाल दिया हुआ परमिशन डिलीट करके, डिलीट ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली डिलीट। अब बताओ इसमें गलती किसकी है, रिया की या तुम्हारी? एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपका काम है कि जो परमिशन आपको बताई गई है वो ठीक से केयरफुली रिव्यू करके ही उसको अप्लाई कर देने का।